अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे मैंगो सी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। इसे आप मैंगो डिलाइट कह सकते हैं, मैंगो पुडिंग कह सकते हैं, इसके अलावा नो बेक मैंगो केक भी कह सकते हैं। आप जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगी कुछ ब्रेड स्लाइसेस। ब्रेड स्लाइसेस के किनारों को हमने अच्छे से छुरी की मदद से कट कर लेना है, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं और हम जब स्वीट डिश बनाते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो उसकी वजह से हम इसके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। 4 से 5 ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, क्रीम को व्हिप करना है। इसके लिए स्टील के 2 डोंगे ले लिए हैं, एक बड़ा जिसमें मैंने रख दिया आइस क्यूब, दूसरा छोटा जिसमें मैं डालूंगी नॉर्मल ऑलपर्स की क्रीम। ऑलपर्स की क्रीम से ये होता है कि काफ़ी अच्छी व्हिप होती है, आपको बाज़ार से व्हिपिंग क्रीम नहीं लेनी पड़ती। अब आप इसे अच्छे से जो है ब्लेंड कर लें और मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ कि ये कितना अच्छा वर्क कर रहा है। आप चाहें तो इसे शीशे के बाउल में कर सकते हैं, लेकिन उसकी लेयर थोड़ी थिक होती है, उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप स्टील का ही डोंगा लें, इसमें बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छी व्हिप होती है क्रीम। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी शेप चेंज कर रही है, बिल्कुल ही एक झाग किस्म की बन जाती है। तो वो आपको मैं प्रोसेस साथ साथ दिखाती रहूँगी। ये देखें, अब इसने अपनी शेप थोड़ी सी चेंज कर ली है, लेकिन अभी हमने इसे मज़ीद इसे ब्लेंड करते रहना है। आप चाहें तो हाथों की मदद से कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ग्राइंडर में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखें, अब आप इसका देख लें कितना अच्छा सा एक झाग सा बन गया है, लेकिन मैं इसे मज़ीद जो है ना व्हिप करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसको इसके जो क्वांटिटी थी उससे डबल करना है, क्योंकि व्हिप होने के बाद ही इसकी क्वांटिटी डबल होती है, ये ज़्यादा लगती है। तो अब हमने इसे मज़ीद 15 मिनट और करना है ब्लेंड, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी बन गई है। बहुत से लोग होते हैं मुझे कमेंट करते हैं कि प्लीज़ डिटेल में बताएं, क्योंकि हम लोग जब ट्राई करते हैं तो वैसी क्रीम नहीं बनती, इसलिए मैं ये बहुत ही डिटेल में बता रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ साथ साथ से, कि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई अगर बात रह जाए तो वो आप तफसील से देख सकें और समझ सकें। एकदम व्हिपिंग क्रीम तैयार हो गई। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे कर लेंगे हम मैंगो प्यूरी तैयार। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 2 अदद मैंगो फ्रीली कट किए हुए, या फिर 1 बाउल का हिसाब रख लें। हमें मैंगो प्यूरी जो है वो थोड़ी थिक बनानी है। इसके लिए कंडेंस मिल्क डालेंगे तकरीबन आधा प्याली के करीब। ये होममेड है, अगर आप चाहें तो बाज़ार से भी मिल जाता है। अगर आपको रेसिपी नहीं पता तो मैं जल्द अज जल्द कोशिश करूँगी इसे अपलोड करने की। इसके अलावा यहाँ पर डाल लेते हैं फ्रिज में रखा हुआ नॉर्मल सा दूध, और 1 कप दूध ये डाला है। आधा कप दूध डालेंगे वो जो हमने अच्छे से खौला के इसकी मिकदार आधी कर ली थी, यानी कि गाढ़ा किस्म का जो दूध होता है वो हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। क्योंकि मैंने इसका जो ये पेस्ट नुमा बनाना है, ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह का पेस्ट बनेगा, जो कि हमारी जो प्यूरी है ये हमारे काम आने वाली है, और ये हमारे किस काम आने वाली है ये भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। देखिए, ये कम से कम इतना थिक होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड डिप करनी है। यहाँ पर जो आपको 1 बाउल में क्यूब्स कटे हुए नज़र आ रहे हैं मैंगो के, इसके अंदर हम डाल देते हैं कंडेंस मिल्क तकरीबन 2 बड़े चम्मच के करीब। अगर नहीं है तो हनी डाल लें, या फिर आप डाल लें शुगर। ये हमने क्यों रखे हैं, ये हमने लेयर्स लगानी है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। हो गए सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद अब हम कर लेते हैं इसको डेकोरेशन। और आपने सर्विंग डिश ले लेनी है, किसी भी किस्म की सर्विंग डिश ले लें, लेकिन खुले मुंह की होनी चाहिए। यहाँ पर आपने ब्रेड को डिप किया है और निकालने के बाद आपने सर्विंग डिश में डालना है। जैसे मैं कर रही हूँ एज इट इज़ वैसे कीजिएगा। बहुत सिंपल रेसिपी है, कम से कम वक्त में बन जाती है। जैसे ही मेहमान अगर आपके आ जाते हैं ये बनाएं, बहुत टेस्टी बनती है, कम वक्त में बनती है और आप लोगों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट लेयर के बाद हमने मैंगो के स्लाइसेस निकाल लिए थे, क्यूब्स कर लिए थे, वो हमने इसको लगा लेने हैं। उसके बाद दोबारा हमने प्यूरी के अंदर ब्रेड को डिप करना है और इसी की सेकंड लेयर लगानी है। सेकंड लेयर लगाने के बाद हमने क्या करना है, हमारी व्हिप क्रीम के अंदर जो है हमने जो बचा ली थी उसको प्यूरी के अंदर डालेंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन दोनों का एक स्पेशल सा पेस्ट बना लेंगे, जो कि हम ऊपर लास्ट लेयर देने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, उसके बाद छोटा सा बेल आइकन होगा उसे प्रेस किया करें, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आए। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब डाल दिया है कंडेंस मिल्क। यहाँ पर इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अगर कंडेंस मिल्क आपके पास नहीं अवेलेबल, आप हनी ऐड कर लें, शुगर ऐड कर लें, कोई बात नहीं, सेम टेस्ट आता है। अब कुछ मैंगो स्लाइसेस ऐड कर लेते हैं। इस पॉइंट पर आप चाहें तो बड़े या छोटे जैसे चाहें कर लें, मैंने कुछ बड़े स्लाइसेस भी ऐड किए हैं। अब क्रीम जो कि हमने मिक्सचर बना लिया था वो लास्ट लेयर लगा लेंगे। लास्ट लेयर थोड़ी सी आपकी थिक होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो बचाई हुई प्यूरी होगी उससे ऊपर से इसको
डेकोरेशन देनी है ताकि दिखने में भी अच्छी लगे, क्योंकि चीज़ दिखने में जितनी अच्छी लगती है खाने में भी उतना मज़ा आता है। लीजिए हमारी तो मज़ेदार सी पुडिंग तैयार हो गई है लगभग। टूथपिक की मदद से कर लेते हैं इसमें कुछ डिज़ाइनिंग और फिर हो जाएगी ये एकदम तैयार। रेफ्रिजरेटर में रखेंगे सिर्फ 30 मिनट और उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट चेक कराती हूँ कि कितना ज़बरदस्त आने वाला है। यहाँ पर मैं अब आपको स्लाइस निकाल के दिखाती हूँ। ये बहुत ही यमी, बहुत ही इजी बनाई है और कम से कम इंग्रेडिएंट्स में आपकी पुडिंग तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आसान आसान सी रेसिपीज़ आपको देखने को मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।